ओम शांति। आज 3 मई 2022 है और आज बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें बाप समान मीठा बनना है, किसी को दुख नहीं देना है, कभी क्रोध नहीं करना है। बाबा कहते हैं कि तुम मेरे बच्चे हो तो आसुरी चलन तो मेरी नहीं है नेचर, तो तुम्हारे में भी ये नहीं होनी चाहिए। प्रश्न है, कर्मों की गुहे गति को जानते हुए तुम बच्चे कौन सा पाप कर्म नहीं कर सकते? उत्तर, आज दिन तक दान को पुण्य समझते थे, लेकिन अब समझते हो दान करने से भी कई बार पाप बनता है, क्योंकि अगर किसी ऐसे को पैसे दिए जो पैसे से पाप करे, उसका असर भी तुम्हारी अवस्था पर अवश्य ही पड़ेगा, इसलिए दान भी समझकर करना है। ये बाबा समझ देते हैं कि ब्राह्मणों का तन मन धन सब कुछ जो है वो बहुत पवित्र होता है, तो कहीं आप धन ऐसी जगह पे दे दें जहाँ पर लोग पाप का काम करें। कोई आपने तो गरीब को समझ करके दे दिया, वो जाके उससे स्मोक करता है, शराब पीता है, ड्रग्स लेता है, तो उसकी इस आदत को पक्का करने के निमित्त आप हो गए ना। इसलिए बाबा कहते हैं वो पाप बन जाता है। गीत है इस पाप की दुनिया से। अभी तुम बच्चे सामने बैठे हो, बाप कहते हैं, हे जीव की आत्माएं सुनती हो? आत्माओं से बात करते हैं। आत्माएं जानती हैं हमारा बेहद का बाप हमको ले चलते हैं जहाँ दुख का नाम नहीं। गीत में भी कहते हैं, इस पाप की दुनिया से पावन दुनिया में ले चलो। पतित दुनिया किसको कहा जाता है, ये दुनिया नहीं जानती। देखो आजकल मनुष्यों में काम क्रोध कितना तीखा है। क्रोध के वशीभूत होकर कहते हैं हम इस देश को नाश करेंगे। कहते भी हैं, हे भगवान हमको घोर अंधियारे से घोर सोझरे में ले चलो, क्योंकि पुरानी दुनिया है। कलयुग को पुराना युग, सतयुग को नया युग कहा जाता है। फिर बाबा ने कहा कि बाप बिगर नया युग कोई बना न सके। हमारा मीठा बाबा हमको अब दुख धाम से सुख धाम में ले चलते हैं। बाबा आपके सिवाय हमको कोई भी स्वर्ग में ले जा नहीं सकते। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं, फिर भी किसकी बुद्धि में बैठता नहीं है। इस समय बाबा की श्रेष्ठ मत मिलती है। श्रेष्ठ मत से हम श्रेष्ठ बनते हैं। यहाँ श्रेष्ठ बनेंगे तो श्रेष्ठ दुनिया में ऊंच पद पाएंगे। ये तो है भ्रष्टाचारी रावण की दुनिया। अपनी मत पर चलने को मन मत कहा जाता है। बाप कहते हैं, श्रीमत पर चलो। तुमको फिर घड़ी घड़ी आसुरी मत नरक में ढकेलती है। क्रोध करना आसुरी मत है। बाबा कहते हैं, एक दो पर क्रोध नहीं करो, प्रेम से चलो। हर एक को अपने लिए राय लेनी है। बाप कहते हैं, बच्चे पाप क्यों करते हो, पुण्य से काम चलाओ, अपना खर्चा कम कर दो। फिर बाबा ने कहा, क्या है, कई बार लोग कहते हैं बाबा खर्चा नहीं चलता, पूरा नहीं होता, इतनी तनख्वाह है, ऊपर से लेना पड़ता है। तो बाबा उसके लिए राय दे रहे हैं, अपना खर्चा कम करो, लेकिन पाप का काम नहीं करो। जो श्रीमत पर चल पवित्र बनते हैं, उनको क्यों रोकना चाहिए? मित्र संबंधी आदि झगड़ा करेंगे तो सहन करना ही पड़ेगा। मीरा ने भी तो सब कुछ सहन किया ना। बेहद का बाप आया है राजयोग सिखलाने, भगवान भगवती पद प्राप्त कराए।
लक्ष्मी भगवती, नारायण भगवान कहा जाता है। कलयुग अंत में तो सभी पतित हैं, फिर उन्हों को किसने चेंज किया? अब तुम बच्चे जानते हो बाबा कैसे आकर स्वर्ग अथवा राम राज की स्थापना कराते हैं। हम सूर्यवंशी अथवा चंद्रवंशी पद पाने के लिए यहाँ आए हैं। जो सूर्यवंशी सपूत बच्चे होंगे वो तो अच्छी तरह पढ़ाई पढ़ेंगे। बाप सबको समझाते हैं, पुरुषार्थ कर तुम माँ बाप को फॉलो करो, ऐसा पुरुषार्थ करो जो इनके वारिस बनकर दिखाओ। श्री लक्ष्मी श्री नारायण के वारिस बनना कोई कम बात तो नहीं है। ये जैसे उनके चरण कमलों में अपने चरण डालना ये कम बात नहीं है। तो उसके लिए बाबा कहते हैं फॉलो फादर। तो जो बिल्कुल फॉलो फादर करते हैं, बाबा के नक्शे कदम पर यहाँ चलते हैं, वे वारिस बनने योग्य बन जाते हैं। बाबा ने कहा हार और जीत का खेल है, माया से हारे हार, माया से जीते जीत। मन अक्षर कहना रॉन्ग है। मन अमन थोड़े हो सकता है। मन तो संकल्प करेगा। हम चाहे संकल्प रहित होकर बैठ जाएं, परंतु कब तक? कर्म तो करना है ना। संकल्प रहित होकर नहीं बैठ सकते, कर्म तो करना पड़ता है। और हम सोचें कोई भी संकल्प ना उठे, बाबा कहते हैं ऐसा नहीं होता है। बाबा ने कहा कि ऐसे शंकराचार्य सन्यासियों को ऐसे नहीं कहते कि तुम्हारे लिए नई दुनिया बनाता हूँ। उनका है हद का सन्यास, जिससे अल्पकाल का सुख मिलता है। अपवित्र लोग जाकर माथा टेकते हैं। पवित्रता का देखो कितना मान है। अभी तो देखो कितने बड़े बड़े फ्लैट आदि बनाते हैं। मनुष्य दान करते हैं, अब इसमें पुण्य तो कुछ हुआ नहीं। मनुष्य समझते हैं हम जो कुछ ईश्वर अर्थ करते हैं वो पुण्य है। बाप कहते हैं मेरे अर्थ तुम किस किस कार्य में लगाते हो। दान उनको देना चाहिए जो पाप न करें। ये बात पहले भी बाबा ने कही है। जी, तो बाबा ने कहा कि तुम हो ईश्वरीय औलाद, तुम्हारे में बड़ी रॉयल्टी होनी चाहिए। कहते हैं गुरु के निंदक ठौर न पाए। उन्हों में बाप टीचर गुरु अलग है। यहाँ तो बाप टीचर सदगुरु एक ही है। अगर तुम कोई उल्टी चलन चले तो तीनों के निंदक बन पड़ेंगे। सद बाप, सत टीचर, सदगुरु की मत पर चलने से ही तुम श्रेष्ठ बन जाते हो। फिर बाबा ने कहा शरीर तो छोड़ना ही है, तो क्यों ना इसे ईश्वरीय अलौकिक सेवा में लगाकर बाप से वर्षा ले लेवे। नहीं, बाबा कहते हैं कि आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल है संगम पर, उसको सही मायने में हमको सफ़र करना है। जैसे तन है आपका, तो तन को बाबा कहते हैं अच्छी तरह से सफ़र करो, सेवा करो, ताकि वारिस बन जाओ। बाबा ने कहा कि ऐसे बाप की मत पर कदम कदम चलना चाहिए, बड़ी मंजिल है। अगर कोई कहे मैं नहीं चल सकता, बाबा कहेंगे तुम फिर बाबा क्यों कहते हो? श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो बहुत डंडे खाएंगे, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। श्रीमत पर तो चलना पड़ेगा ना। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो फिर बाबा कहते हैं कि मेरी पालना लेंगे तो सजा खानी पड़ेगी। बाबा ने कहा यहाँ कोई खर्चे आदि की बात नहीं है। ऐसे थोड़ी कहते गुरु के आगे नारियल बताशे आदि ले आओ, वो स्कूल में फ़ी भरो, कुछ भी नहीं है। पैसे भल अपने पास रखो, तुम सिर्फ नॉलेज पढ़ो। भविष्य सुधारने में कोई नुकसान तो नहीं है। यहाँ माथा भी नहीं टेकना सिखाया जाता।
आधा कल्प तो तुम पैसा रखते, माथा झुकाते झुकाते कंगाल पड़े हो। अब बाप फिर तुमको ले जाते हैं शांति धाम, वहां से सुख धाम में भेज देंगे। फिर बाबा ने कहा कि नवयुग सतयुग को कहेंगे, फिर कलाएं कमती होती जाती हैं। अभी बाप तुमको लायक बना रहे हैं। नारद का मिसाल, अगर कोई भी भूत होगा तो फिर तुम लक्ष्मी को वर नहीं सकेंगे। ये तो बच्चे तुम्हें अपने घर बार भी संभालना है और सर्विस भी करनी है। नहीं, बाबा हम बच्चों को होलिस्टिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट का ज्ञान देता है। हमारा संकल्प कैसे होना चाहिए, हमारी वाणी कैसी होनी चाहिए, कर्म कैसे होने चाहिए, वो भी बताता है। फिर ये भी कहता है कि आपको घर बार को छोड़ना नहीं है, घर गृहस्थ में रहते हुए आपको ऐसा करना है। बाबा ने कहा पहले ये भागे इसलिए क्योंकि इन्हों पर बहुत मार पड़ी, बहुत अत्याचार हुए। मार की भी इन्हों को परवाह नहीं थी। भट्टी में कोई पक्के कोई कच्चे निकल गए। ड्रामा की भावी ऐसी थी, जो कुछ हुआ सो हुआ, फिर भी होगा, गालियां भी देंगे। सबसे बड़े ते बड़ी गाली खाते हैं परमपिता परमात्मा शिव। वो कह देते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, कुत्ते बिल्ली कच मच सब में है। बाप कहते हैं मैं तो परोपकारी हूँ, तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि बाबा तो तुमको गुल बनाते हैं, कोई कोई तो बहुत बड़े कांटे हैं। ओ गॉड फादर कहते हैं परंतु जानते कुछ भी नहीं। फादर तो है परंतु फादर से क्या वर्षा मिलेगा कुछ भी मालूम नहीं है। नहीं, परमात्मा को फादर कह के पुकारते तो हैं, तो फादर की हम बच्चों के साथ रिलेशनशिप क्या है वो बाबा कहते वो लोग नहीं जानते। बाबा ने कहा इस संगम पर 3 बाप हैं, ये बातें और कोई समझा न सके, तो निश्चय बैठना चाहिए। ऐसे नहीं अभी अभी निश्चय, फिर अभी अभी संशय, अभी अभी जन्म लिया, फिर अभी अभी मर जाना, मर गया तो वर्षा खत्म। जितना निरंतर याद करेंगे, सर्विस करेंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। बाप ये भी बतलाते हैं मेरी मत पर चलो तो बच जाएंगे, नहीं तो खूब सजा खानी पड़ेगी। सब साक्षात्कार कराएंगे, ये तुमने पाप किया, श्रीमत पर नहीं चले, सूक्ष्म शरीर धारण कराए सजा दी जाती है। गर्भ जेल में भी साक्षात्कार कराते हैं। तो बाबा ने कहा ये पाप कर्म किया, अब खाओ सजा। तो दोनों जगहें भी बता दी जहाँ सजाएं हैं। फिर बाबा ने कहा झाड़ वृद्धि को पाता जाएगा, जो इस धर्म के थे और धर्म में घुस गए हैं वो सब निकल आएंगे, बाकी अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। अलग अलग सेक्शन है। झाड़ देखो कैसे बढ़ता है, छोटी छोटी तालियां निकलती जाएंगी। फिर बाबा ने आज हम बच्चों को वरदान दिया है, साधारण कर्म करते भी श्रेष्ठ स्मृति व स्थिति की झलक दिखाने वाले पुरुषोत्तम सेवाधारी भव। जैसे असली हीरा कितनी भी धूल में छिपा हो लेकिन अपनी चमक जरूर दिखाएगा, ऐसे आपकी जीवन हीरे तुल्य है। तो कैसे भी वातावरण में, कैसे भी संगठन में आपकी चमक अर्थात वो झलक और फलक सबको दिखाई दे। भल काम साधारण करते हो लेकिन स्मृति और स्थिति ऐसी श्रेष्ठ हो जो देखते ही महसूस करें कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये सेवाधारी होते भी पुरुषोत्तम है। बाबा कहते हैं कि जैसे हीरा धूल में चमकता है, ऐसे ही श्रेष्ठ पुरुषार्थी जो है वो कैसे भी उसमें जो है अपनी झलक और फलक दिखाएगा। स्लोगन है, सच्चा राजऋषि वो है जिसका संकल्प मात्र भी कहाँ पर लगाव नहीं है। ठीक बात है।
तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो उसे मैसेज या व्हाट्सएप मैसेज करें 8826599309 पर। ओम शांति।